नमस्कार, मैं हूँ रीना। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट स्कूल में। अब आज के सिनेरियो में बच्चों को स्मार्टली पढ़ाने की ज़रूरत है। अब ये स्मार्टली पढ़ाना क्या होता है? जैसा कि एक अभिभावक होने के नाते आप ये बात बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि आपका बच्चा उन बातों को बड़े ही ध्यान से सुनता है या उन बातों को याद रखता है जिन बातों को वो तब सुनता है जब उसका मन सुनने को होता है। तो इसी बात को आपको इम्प्लीमेंट करना है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। यानी आप अपने बच्चे को तब पढ़ाइए जब आपके बच्चे का मूड पढ़ने का हो। आप अपने बच्चे को तब पढ़ाइए जब उसका मूड पढ़ने का हो, क्योंकि बच्चों का मूड बहुत ही जल्दी बदलता रहता है। उसके साथ ही आप अपने बच्चे को पढ़ाने की जब तैयारी करें तो सीधा बुक नोटबुक लेके मत बैठिए। बच्चे को पढ़ाना आप बातों से शुरू कीजिए, ओरली कुछ नॉलेज प्रोवाइड कीजिए और फिर धीरे धीरे बुक नोटबुक तक आइए, क्योंकि बिना बुक नोटबुक के तो पढ़ाई हो नहीं सकती। लेकिन सीधा बुक नोटबुक पर आ जाने से बच्चों का मूड चेंज हो सकता है। ये था मेरे स्मार्ट स्कूल का इंट्रोडक्शन। तो प्लीज़ मेरे स्मार्ट स्कूल में एडमिशन दिलाइए अपने बच्चे को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं शेयर करने वाली हूँ उन लम्हों को जिसका आपको इंतज़ार है। यानी अब मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ अनफोल्डिंग माई स्मार्ट सपोर्ट। मैं अभी अपने घर के छत पे हूँ और यहाँ से ऑलमोस्ट पूरा गांव दिखता है। इस तरफ पहाड़ी और ये लंबा सा स्ट्रेच है कैमूर पहाड़ी, और इसके बाद इधर आप देख सकते हैं गांव है और इधर आ रहे हैं कोई ऐसा इंसान जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप कोशिश कीजिए जानने की ये है कौन, और ये है मयूर। और अब मैं आ गई हूँ इन लहलहाते हुए खेतों के बीच में। आप देख सकते हैं यहाँ ये गेहूं की फसल बिल्कुल तैयार खड़ी है। ये सुनहरे गेहूं की बालियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं और ये उन लोगों की मेहनत है, उन किसानों की मेहनत है जो हम सबका पेट भरते हैं। कि ये पगडंडियाँ जिस पे चलना आज मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, किसी ज़माने में हम इन पगडंडियों पर दौड़ा करते थे। और अब ये है मेरी भाभी और इनका नाम भी है रीना। हम दोनों रीना, और ये प्यारी सी मानवी, और ये मेरे भैया। इनका नाम तो हम नहीं जानते, आप लोगों को पता हो तो आप बताइएगा। बताइए। मेरा नाम किसी को अगर पता है तो बता दीजिएगा। अगर हमारे YouTube चैनल पे फॉलोअर होंगे तो बताएंगे। कोई बात नहीं, आपके नाम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा पर्पस कुछ और था। मैं ये बता रही थी कि ये जो मेरे भैया हैं इनके लाइफ में पहले रीना थी मैं, और उसके बाद रीना आ गई भाभी। लेकिन भैया इतने स्मार्ट सपोर्ट मेरे को तो कहीं मिला नहीं कोई सपोर्ट। पता नहीं किसी को मिला वो स्मार्ट सपोर्ट तो बताए। अच्छा, मिला है किसी को? हम वीडियो शेयर कर देंगे, चिंता मत करो, तुम्हारा चैनल कभी भी नहीं, कभी नहीं। मजाल है कि कभी कोई सपोर्ट मिला हो, हमको तो मिला नहीं है। खैर, अब ये बता रहे थे हम कि भैया के लाइफ में पहले हम रीना थे और बाद में भाभी आ गई रीना। लेकिन मम्मा, हाँ तो भैया के बुलाने का तरीका भी अलग होता है। जब भाभी को बुलाना होता है तब कैसे बुलाते हैं? बोलिए, हम बोले? बोलिए। भाभी को बुलाना तो बोलते हैं रीना, और जब हमको बुलाना होता है तब बोलते हैं रिनवा। बोलिए, झूठ है क्या? नहीं, सही है है ना? सही है ना मानवी? है ना बेटा? हाँ, सही है ना? झूठ पकड़ा गया? हाँ। बच्चों को भी पता चल जाता है कि किसको बुलाया जा रहा है ना मानवी? पता चल जाता है ना बेटा? कुछ तो डिफरेंस रहना चाहिए ना, कि अगर सेम नेम है तो लोग सेंस कर ले, समझ ले कि किसको बुलाया जा रहा है। वो फीलिंग्स होता है, फीलिंग्स, उसको सेंस नहीं बोला जाता है।
अच्छा बेटा मानवी बताओ मैं कौन हूँ? रीना बुआ। रीना बुआ। और पीछे कौन है? मम्मी। मम्मी। और मम्मी का नाम क्या है? रीना। अरे मम्मी का नाम भी रीना और बुआ का नाम भी रीना। और मम्मी के गोदी में कौन है? मयूर। और इधर कौन है? मेरू भैया। मेरू भैया। और उधर उधर जो काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं लैपटॉप में, वो कौन है? वो तो आप उनके फॉलोअर्स में ही जान लेंगे। पापा। पापा का नाम क्या है? धर्मेंद्र। अरे बाबा रे। मयूर के पापा का नाम क्या है बेटा? हाँ, पापा का नाम क्या है? मिस्टर मयूर शर्मा के लाल हो गए। उन्हें डर लग रहा है कि मुझे इतने सारे लोग देख रहे हैं और बहुत सारे वीडियोस आएंगे, व्यूज आएंगे। इसे तो देखो ये डांस कर रहे हैं। हाँ मयूर डांस कर दो डांस बेटा। करना शुरू करेगा। डांस कर दो बेटा। हाँ तो मानवी अब ये बताओ बेटा आपके पापा क्या काम करते हैं? लैपटॉप से। लैपटॉप से काम करते हैं। अच्छा लैपटॉप से काम करते हैं। क्या करते हैं पापा तुम्हारे? क्या काम करते हैं पापा कर बेटा? करके इनका हाथ दुख जाता है तो बोलो। क्या करें, क्या कर सकते वीडियो बनाते हैं ना? क्या करते हैं पापा बेटा? वीडियो बनाते हैं। अरे नहीं कुछ और भी करते हैं, हम दिखाते हैं क्या करते हैं। एडिटिंग कर। पापा बहुत ही मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, ये देखिए। तो भाभी आपको बता रहे हैं, जब हम लोग छोटे थे ना तो एक ही क्लास में पढ़ते थे और एक बार एग्जाम था। एग्जाम में क्या हुआ कि ऐसे आया था। अब इसके आगे भैया खुद ही बताएगा। मिस्टर मयूर अपनी किस्से ऐसे वाली नहीं था, बातें कहें। ऐसे नहीं था। वो जीवनी था। क्लास 4-5 में पढ़ते थे या 6 में। तो रामधारी सिंह दिनकर के ऊपर जीवनी लिखने के लिए आया था और एग्जाम में मुझे कुछ आ नहीं रहा था। और मुझे पता था कि अगर मैं कुछ भर दूंगा तो उस पर शायद नंबर, अगर टीचर ध्यान देगा तो नंबर दे देंगे। और बड़े स्ट्रिक्ट टीचर हुआ करते थे, जमुना सर थे हमारे। और वहाँ पे हमको बस इतना याद था कि ये कवि थे, उसके अलावा कुछ पता नहीं था, ना डेट ना कब वो गुजरे थे, कुछ भी पता नहीं था। तो हमने बस लिखा कि यहाँ रामधारी सिंह दिनकर एक बहुत बढ़िया कवि थे भारत के, और उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है। उसके बाद उनका जन्म पता नहीं कब हुआ था, सब लिख दिया। जो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दिया है और जो चीज़ें थी वो सब लिख दिया। उसके बाद उसमें लिखा कि अब क्या लिखूँ, तो उनके 2 हाथ थे, 2 पैर थे, 2 आँख थे, और ये सारी चीज़ें लिख के मतलब कंप्लीट कर दिया। कुछ भी अनाप शनाप पूरा एक पेज। उसमें जब पेपर करेक्शन होने लगा और रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा था तो टीचर आया और क्लास में बोलेगा, अरे धर्मेंद्र जी कौन है, उठिए उठिए, आप तो मतलब इस क्लास का सबसे बढ़िया ऐसे लिखे, इनको हम अवार्ड देना चाहते हैं, प्लीज़ यहाँ पे आइए, हमारे पास आइए। स्टेज पे बुलाया और बोले कि आप पढ़ के पहले सुनाइए सबको, कितना बढ़िया, आपसे कुछ सीखे लोग। हमने सुनाया उसको, पढ़ के लोग। और पूरे क्लास को ये लग रहा था कि लगता है कि धर्मेंद्र ने बहुत अच्छा ऐसे लिखा है, ऐसा ऐसे लिखा है कि सर खुद बुला रहे हैं। फिर उसके बाद तो मैं जाने लगा तो बोले, इधर आइए अवार्ड तो ले जाइए। और फिर जम के अवार्ड, फिर जो अवार्ड मिला। टीचर को बेवकूफ समझते हो क्या, ये पढ़ेंगे नहीं। और फिर ये एक बड़ा अजीब इंसिडेंट था जो कि हमको लाइफ में बहुत याद रहा। भाभी आपके लाइफ में कोई इंसिडेंट जो आपको याद हो? मेरे को नहीं याद। याद नहीं है कि शेयर नहीं करना चाहती हैं? जिंदगी में कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं होगा ना, ऐसे लकी चांस होते हैं। ऐसे नहीं करते। हाँ मयूर देखो बेटा, देखो बेटा इसकी जिंदगी क्यों। मैं आपको लेके चल रही हूँ मेरे घर। ये रास्ता मेरे घर को जाता है, लेकिन यहाँ से शुरू होता है हमारा घर, और सामने जितने लोग नज़र आ रहे हैं वो सभी हमारे घर के मेंबर्स हैं। बीच में ये हमारा खलिहान है, इधर हमारा घर है जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, और ये है हमारी प्यारी सी गाय। और अब मैं आपको लेके आ गई हूँ अपने गांव की पहाड़ी के ऊपर, जहाँ से दिखता है ये नज़ारा जो बहुत ही खूबसूरत है। हाँ हो गई।
है पर निकाल रहा कार्बन खाएगी टेक्निक दे रहा था ये उधर नहीं जो रोड है ना इसको ऐसे जो साफ है ना उस पे चला जाता है इधर इधर ए लड़की देखो देखो कितना बड़ा काटा है ना। बोलिए भैया बाय बाय। और प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर मेरे स्मार्ट स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन दिलाइए।